हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिजिक्स में जो हम चैप्टर करेंगे वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में, वो सारे आज हम कवर करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 10 meter per second. If the mass of the ball is 0.12 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. यानी हमें इसमें निकालना है, इम्पल्स निकालनी है इसमें हमें। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इम्पल्स। देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इम्पल्स को। तो इसमें देखो हमें दो वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। एक तो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो बॉल हमारी तरफ आ रही थी, जिस वेलोसिटी से उस बॉलर ने बॉल फेंक की थी बैट्समैन की तरफ, वो होता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर दूसरी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया था, वो ये वेलोसिटी है। ये नेगेटिव साइन इसीलिए है क्योंकि जब बॉल आ रही थी ऐसे, फिर बैट्समैन ने हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन ले रखा है इधर, ठीक है। अब उसके बाद मास दे रखा है, बॉल का मास है 0.12 kg, ठीक है। अब हमें इंपल्स निकालनी है, ठीक है। इंपल्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो इंपल्स होती है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एक इंपल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, चेंज इन मोमेंटम वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, आई इज इक्वल टू एम वी वन माइनस एम वी टू, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है। और m इज इक्वल टू एम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा वी वन माइनस वी टू, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करेंगे, मास था 0.12 और वेलोसिटी वी वन थी 10 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी जो दूसरी वेलोसिटी है उसके साइन के साथ पुट करेंगे -10, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 0.12 इंटू 20 करेंगे, इसके मल्टीप्लाई, फिर पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 लेंगे हम, ठीक है, इंटू 20, फिर 1.2, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया इधर, 1.2 इंटू 2, और आंसर हमारा आ जाएगा, इसका इम्पल्स का आंसर आ गया हमारा 2.4 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इम्पल्स की यूनिट होती है। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है ये ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.4 सेकंड न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाना है चेंज इन मोमेंटम का, और ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। बस इसमें याद रखना है दो वेलोसिटी दे रखी है, इसमें लिख रहा है कि चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी जितनी स्पीड से वो आई उतनी स्पीड से वो वापस गई। फिर नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन इसलिए लेना है क्योंकि वेलोसिटी की जो है जो डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the maximum acceleration of the bus in which a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the bus floor is 0.14 and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसमें हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, ए मैक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें, जब वो बॉक्स जो है स्टेशनरी रहेगा, बस चल रही है तब भी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखो इसमें फोर्स दिखा रखे हैं, इसका एफबीडी डायग्राम बनाएंगे ना तो बॉक्स का इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, ऊपर तो लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ऊपर तो लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा mg, इसका वेट, ठीक है। और इस बस और इसके बीच का जो सरफेस है नीचे वाला जो टच कर रहा है, यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। देखो म्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा म्यू एस, ठीक है। फ्रिक्शन कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ये 0.14, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, एक्सेलरेशन ए मैक्स निकालना है हमें, ठीक है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ए क्या होगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसकी जो वैल्यू होगी, एफ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ठीक है। म्यू क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब एन म्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे हम, ऊपर वाला फॉर्मूला था ना हमारा एम ए, यहाँ क्या करेंगे, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गई, म्यू एस एम जी। हमने इसमें क्या करा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर म्यू एस, और एम जी, एन की वैल्यू पुट कर दी, इधर क्या आ गया एम जी, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या आएगा, एफ की वैल्यू पुट कर दी इधर एम ए एक्स, और यहाँ एन की वैल्यू पुट की है, सॉरी एन की वैल्यू क्या आएगी एम जी, ठीक है। और नॉर्मल बताया था ना अभी, नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा था किसको, एम जी बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स को, एम जी क्या है इसका वेट इस बॉक्स का, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मास से मास कैंसिल हो जाएगा, आगे ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.14, और जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू 10, और यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लेंगे हम, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा अपना 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये आगे हमारे पास ए मैक्स की वैल्यू। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। हमें बताना है दोनों स्टेटमेंट में से या तो दोनों सही है या फिर एक सही है कोई सी। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस इज इट इज एट रेस्ट, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। इसका जो राइट आंसर वो बोथ 1 एंड 2, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन
यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो हमें बताना इन दोनों में से क्या ठीक होगा। डिस्टेंस ट्रेवल इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट तो उसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A rifle having a mass of 8 kg fires a bullet at a speed of 300 meter per second. If the rifle recoil with a velocity of 1.5 meter per second, then find the mass of the bullet. यानी इसमें हमें क्या निकालना है, बुलेट का मास निकालना है। ठीक है, हमें राइफल का मास दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी, वेलोसिटी दे रखी है और बुलेट की स्पीड दे रखी है। हमें निकालना क्या है, मास ऑफ बुलेट। तो इसे हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले से करेंगे इसको हम। ठीक है, अब देखो इसमें मास m1 तो क्या है, ये गन का मास ले रखा है m1 8 kg। ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या है, ये मास है किसका, बुलेट का, और बुलेट की वेलोसिटी ले रखी है ये कितनी, 300 मीटर पर सेकंड। अब हम ये जो फॉर्मूला लगा रखा है ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब देखो उसकी जो इनिशियल पोजीशन है गन और बुलेट की दोनों की क्या है, रेस्ट पे, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो बच गया हमारे पास ये वाली साइड m1v1 प्लस m2v2, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, m1 मास ऑफ गन है ये 8 इंटू, और v1 भी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी गन की, कितनी आएगी। अभी माइनस क्यों ले रखा है, माइनस इसलिए लिखा है यहाँ क्योंकि जो हमारी गन है वो क्या कर रही है, रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब क्या है, वो पीछे की तरफ जा रही है। रिकॉइल का मतलब क्या है, वो पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए उसको उसकी जो वेलोसिटी का साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इधर नेगेटिव 1.5 प्लस m2 इंटू 300 क्या है, ये बुलेट की स्पीड है, इज इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 10 नीचे लेंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस m2 इंटू 300, 12 को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, इस साइड तो कितना आ गया 12, m2 इंटू 300 m2। अब ये 300 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब देखो ये 1000 क्यों लिखा, ये 1000 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ना वो सारे ग्राम में दे रखे हैं, और यहाँ से अब अगर ये 1000 नहीं लेंगे तो हमारा आंसर आएगा केजी में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इधर 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 1। तो फिफ्थ का आंसर आ गया 140 ग्राम। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस्ड बैरोमीटर, इसका राइट आंसर आएगा टोरिसेली। नेक्स्ट, द कॉमनली यूज यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हमें बताना 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है ये बताना है। 842 वाट, 746 वाट, 440 वाट या फिर 760 वाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन by the force of gravity during the time a particle of mass 60 gram goes up on being thrown vertically upward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस mgh, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में मास दे रखा है 60 ग्राम। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, और फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का माइनस mgh। ठीक है, ये इसका हो गया फॉर्मूला, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का माइनस mgh। अब देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास, m भी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट है, ये नहीं दे रखी क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइट निकालेंगे। हाइट निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाला फॉर्मूला होता है। ए क्या होगा यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यानी। ठीक है, s का मतलब क्या है, हाइट है। अब वैल्यू पुट करेंगे, जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इधर। ठीक है, और एक और बात हमें याद रखनी है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो क्या होगी, उसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, यानी अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव, और अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी। इसलिए हमने यहाँ -10 लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंकाना है इसलिए। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों आई, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद एक पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो पुट की। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी क्वेश्चन में कितनी, 10, और 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, या इसकी वैल्यू -10 लेनी इधर, इंटू एस क्या है, हाइट जो हमें निकालनी है। वैल्यू पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इधर कितना आएगा 2 इंटू 10 20 एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से 5 मीटर आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मीटर। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस की वैल्यू फॉर्मूला था हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस mgh। ठीक है, m मास 60 और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, h की वैल्यू 5। अब देखो ये जो मास था ना हमारे पास किस में था, ग्राम में, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, केजी में, क्योंकि केजी क्या होती है हमारी, ऐसा यूनिट होती है, उसमें चेंज करना पड़ेगा ना, तभी इसका आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो 60 डिवाइड बाय 1000, इसीलिए क्या कर रखा है ये। ठीक है, हमने क्या कर रखा है, ग्राम को किस में चेंज कर रखा है, केजी में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ का कटिंग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, इधर 5 से 10 2, और इधर कितना आएगा 3, तो माइनस का 3 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W की वैल्यू कितनी आई, -3 जूल। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये।
ये है ऑप्शन नंबर 2 -3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसी की तरह। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, W = -mgh। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हाइट निकालेंगे, तो हाइट निकालने के लिए v² - u² = 2gh। जी की वैल्यू -10 लेनी है। ठीक है, v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू यहाँ दे रखी कितनी 10। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू 5 आएगी। यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे। फिर क्या करना है, ग्राम को किस में चेंज करना है, kg में। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m माइनस का mgh। तो इधर मास को चेंज करेंगे kg में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू जी की वैल्यू -10, इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम 5। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -2.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते वो कौन से होते हैं, जो खाली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो उसका पाथ होता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इसमें क्या आएगा, कौन कौन से होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कूलम फोर्स, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ये तीनों ही क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कूलम फोर्स, फोर्स ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ए बॉल विच रीच इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली अप एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड गिवन g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v² - u² = 2gs। इसमें हमें v की वैल्यू 0 लेनी है, u की वैल्यू दे रखी है 4 और g की वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो माइनस की 10 और s की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड और g की वैल्यू -10। माइनस पता नहीं क्यों लिया, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो g की वैल्यू माइनस लेनी है, और कोई अगर अर्थ की तरफ आएगा ऊपर से नीचे गिरेगा तो g की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है। s की वैल्यू निकालनी थी, तो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा आएगा, v² - u² = 2gs। नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू मैंने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकेंगे तो एक पॉइंट के ऊपर आके उसकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो यहाँ पुट कर देंगे हम। ठीक है, अब u की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4, 2 × -10 और s हमें क्या है, हाइट है वो निकालनी है क्वेश्चन में। 4 का स्क्वायर 16 माइनस और -20 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। या कटिंग करेंगे कितना आएगा 4/5। s की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे पॉइंट्स में तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर s की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये रहा, ये ऑप्शन नंबर 3, 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग, सही बात है ये। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसका सही आंसर क्या आएगा, बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी के बारे में। बोथ एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, बोथ मे और मे नॉट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, क्या आएगा, बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इफ g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उसी की तरह। इसमें क्या दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, g की वैल्यू दे रखी है, s की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, v² - u² = 2gs। ठीक है, v की वैल्यू 0 पुट करनी है, u की वैल्यू दे रखी है कितनी 2, ठीक है, उसके बाद g की वैल्यू पुट करनी है -10, s की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। u की वैल्यू 2, g की वैल्यू -10, उसके बाद s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, v² - u² = 2gs। ठीक है, वैल्यू पुट करी 4/20s और s की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 मीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 3, 0.20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए मैन वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर एंड एट 9 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर 5 किलोमीटर। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका देखते हैं सॉल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर और ये क्या है, ये है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2 किलोमीटर के लिए कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर के लिए कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ सोल्व करेंगे 1/4 1/3। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/7 × 12, ये 12 नीचे का क्या आएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 60/7 कितना आएगा 8.57 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, 15 का पहला, 8.57 किलो।
If a Question number 16, if a particle travels a distance s in time t1 to t2, the average speed v average is, एवरेज स्पीड बतानी है हमें इसमें। देखो एवरेज स्पीड अभी पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस एस है, ठीक है, वो हमने ट्रैवल किया कहाँ से कहाँ तक किया, कह रहा है t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक, यानी जब चला जब टाइम t1 था और जब पहुंचा जब टाइम कितना था t2 था, टोटल डिस्टेंस कितना था s था। तो ये बीच में टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम आएगा t2 माइनस t1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना है s है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वी एवरेज का s डिवाइड बाई t2 माइनस t1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, s इज इक्वल टू s डिवाइड बाई t2 माइनस t1। नेक्स्ट 17, ए मैन क्लैप्स हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल, ये वेल नहीं है, ये क्या है, वॉल, WALL। He hears an echo after 1.6 second. He walks 33 meter towards wall and hears the echo 1.4 second after clapping. Then velocity of sound in air is, हमें इसमें क्या निकालना है, साउंड की वेलोसिटी निकालनी है एयर में। कह रहा है एक बार तो उसने क्लैप किया वॉल से दूर, मान लो यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, ये हो गई वॉल, ये डिस्टेंस कितना है d है, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो कितना होगा, ये एक बार तो आवाज़ गई, ठीक है, फिर आवाज़ क्या हुआ, वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस एक बार d और वापस आई तो दोबारा भी d, तो कितना होगा, टोटल होगा 2d, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 2d आएगा। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है एक बार तो उसने क्लैप बजाई वॉल से दूर खड़े होकर, जब डिस्टेंस उसका था d, फिर वो 33 मीटर वॉल की तरफ गया, ठीक है, फिर उसने क्लैप बजाई, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा d माइनस 33, टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा 1.4 सेकंड तब। अब बताओ उसकी वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो आगे ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखो जैसे मैंने बताया था, ये एक बार तो कहाँ खड़ा है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है, एक बार खड़ा है डी माइनस 33 डिस्टेंस पे, यहाँ टाइम कितना था, यहाँ था 1.6 सेकंड और यहाँ टाइम कितना था 1.4 सेकंड, ठीक है, एक बार आवाज़ गई एक बार वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका 2d, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिस्टेंस कितना है 2d, ठीक है, स्पीड s और टाइम कितना लगा था 1.6 सेकंड, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी बार जब वो वॉल की तरफ गया तो कितना कितना डिस्टेंस हो गया 2d माइनस 33 और स्पीड s और टाइम कितना लगा तब 1.4, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 2d माइनस 66 s इंटू 1.4। अब क्या करना है, इधर इधर हमें 2d की वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे 2d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो कितना आएगा s इंटू 1.6 माइनस 66 s इंटू 1.4, तो 1.6 s माइनस 66 1.4 s, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इधर लेके आएंगे और माइनस 66 इस साइड लेके आएंगे, तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो 0.2 s और ये 66 एज इट इज़, और s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएंगे 66 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई किसकी, एयर की। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन आएगा ये इन 5 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, फोर्स निकालना है हमें। देखो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए क्या होता है इधर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो दो वेलोसिटी दे रखी है, एक 5 एक 36 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, v की क्या हो जाएगी, v की हो जाएगी ये जो सोल्व करेंगे ये आएगा, ये कट जाएगा 18 टू 10 आ जाएगा ये 10, और इधर कितना आएगा, u की वैल्यू 5 आएगी, t की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी 5, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, और मास क्वेश्चन में दे ही रखा है। देखते हैं इसका सोल्यूशन, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखो मास दे रखा है 100 ग्राम, अब इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, ग्राम में दे रखा है ये, तो क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 0.1 kg। यू की वैल्यू दे रखी है कितनी 5, वी की मैंने कहा था 36 किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। टाइम की वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड, और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, उसका मास 10 माइनस 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0.1 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर 3, 0.1 न्यूटन। तो ये थे आज हमारे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी DSSB TGT नेचुरल साइंस में पूछे गए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। बाकी अगर और क्वेश्चन होंगे तो हम और भी क्वेश्चन कवर करेंगे मैकेनिक्स के चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।